नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है जी आप बहुत ही अच्छे होंगे अपने घरों में और खुश होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरी और एक नई रेसिपी में। और नई रेसिपी में बनाने जा रही हूँ जी आज कद्दू की बर्फ़ी। और कद्दू की बर्फ़ी सच में बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है और खाने में भी टेस्टी होती है जी और हेल्थी भी होती है। तो जी देखिए, सबसे पहले ये देखिए जी लिया जी मैंने 500 ग्राम कद्दू। और जो पीला कद्दू होता है यानी जो कद्दू हमारा पक जाता है जी ये वो है। और ये मैंने कद्दूकस कर लिया जी, छिलका इसका मैंने उतार दिया था। तो उसके बाद देखिए जी ये है हमारे पास में मिल्क पाउडर और एक इलायची है फ्लेवर के लिए। और आधी कटोरी हमारे पास में दूध है जी। और यह है जी 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के। और 1 कटोरी भर के हमारे पास है जी चीनी की। तो जी सच में ये कद्दू की बर्फ़ी जो बनती है जी बहुत ही खाने में टेस्टी होती है सच में, और हेल्थी भी होती है। और तो जी देखिए अब बनाते हैं जी, चलिए हम कद्दू की बर्फ़ी। तो जी देखिए यहाँ पे जो मैंने कद्दूकस करा था तो उसका हमें निकालना है जी सबसे पहले पानी। क्योंकि अगर हम इसका पानी नहीं निकालेंगे तो इसके जो अंदर ये पानी निकलता है कद्दू के अंदर से, तो उसे हमें जलाने में बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा जी। तो वे टाइम को बचाते हुए हमें क्या करना, सबसे पहले हाथों की सहायता से इन्हें जो कद्दू का जो दबा दबा के इसका पानी निकालना है। इसमें तो जितना भी जो कद्दू का जूस में कह दो जी या पानी कह लो, तो ये निकालना हमें दबा दबा के। और सच में, और जब भी आप बर्फ़ी बनाने के लिए कद्दू लें तो कद्दू हमेशा आप ज़्यादा पका हुआ भी ले सकते हैं, मगर कच्चा मत लेना। तो कच्चे में दिक्कत होती है। कच्चा कद्दू सब्ज़ी के लिए अच्छा होता है, और जो पका हुआ पीला कद्दू होता है वो बर्फ़ी, हलवा और आप कुछ भी बना सकते हैं उससे, जो भी आपसे बन सके। तो देखिए जी यहाँ पे मैंने ये जो हाथों की सहायता से दबा के इसका जो जूस था कद्दू का वो निकाल दिया था। और उसके बाद में डाल दिया जी मैंने इसमें आधी कटोरी जो हमारे पास दूध था जी। और इसके बाद देखिए जी इसमें डालूँगी मैं 1 कटोरी चीनी की। और बहुत ही कम सामान से बनने वाली मिठाई है जी ये, और बहुत ही सस्ते में बन जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होने की। और आसान भी, वो इसका तरीका भी बहुत ही आसान है। तो आप इसे, मगर अगर कोई आप पहली बार भी इस मिठाई को बना रहा है तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकता है। मतलब मैं गारंटी देती हूँ जी ये मिठाई किसी की भी फेल नहीं होने की। और सच में बनने के बाद में बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है ये। और उसके बाद देखिए जी चीनी डालने के बाद में इसे चलाते जाएंगे। और हमें यहाँ पे जो हमारा गैस है वो हाई रखना है जी। और ध्यान रखना है कि हाई रखना है। उससे क्या होगा, हमारा जो चीनी का जो पानी निकला है चीनी में से, तो उसे सोखने में हमें मदद मिलेगी जो गैस तेज़ होगा। तो उसके बाद देखिए जी बस यहाँ पे हमें कम से भी कम 10 मिनट का टाइम तो लगने वाला पकाने में। तो अच्छी तरह से पकाते रहिए। और देखिए जी 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा हमारा बैटर। और पानी जितना भी था इसमें वो सब सूख चुका है। और अच्छी तरह से, बस ये है कि आपका जो हाथ है वो नहीं रुकना चाहिए। अगर ये रुक गया तो फिर उसके बाद में इसे मतलब कढ़ाई में लगने का खतरा रहता है। तो जी बस उसके बाद देखिए वैसे तो इसमें आप जो केसर होता है वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास केसर नहीं था। तो उसके बाद में देखिए जी मेरे पास रखा था ये फूड कलर जो पीले कलर का है, और बर्फ़ी या कुछ हलवे के लिए होता है। तो मैंने ये पीले कलर का फूड कलर डाला है जिसमें। और उसके बाद में देखिए कुछ इसका रंग ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने जो मेरे पास नारियल का बरूदा था मैंने वो डाल दिया। और नारियल का बरूदा डालने के बाद में देखिए जी जो हमारा बैटर है कुछ थिक सा हो जाएगा। यानी नारियल के बरूदे से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आने वाला बर्फ़ी का। और मिल्क पाउडर डालने के बाद में, जब आप मिल्क पाउडर डालते हैं तो हमेशा एक ध्यान रखना है कि जो हमारा गैस का फ्लेम है उसे हमें बिल्कुल स्लो रखना है, ताकि इसमें गाठे ना पड़े। और अच्छी तरह से इसे मिला लें, वरना ये जो मिल्क पाउडर होता है तो इसमें गाठे पड़ने का भी खतरा रहता है। तो उसके बाद देखिए जी हमारा बैटर कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा। और सच में बहुत ही लास्ट में डालूँगी जी मैं इसमें 1 चम्मच घी। और घी से हमारे 2 फ़ायदे होंगे जी। घी से एक तो इसमें स्वाद बढ़ जाएगा, घी से 1 चम्मच घी से। और जो कि जब हमारी बर्फ़ी जम के इसका एकदम बहुत ही अच्छा कलर चमक आती है जी बर्फ़ी पे, एकदम बहुत देखने में सुंदर लगेगी। तो हमारा जो बैटर है वो बन के हो गया जी तैयार। और उसके बाद में मेरे पास में ये मेरे बेटे का लंच बॉक्स था, तो मेरे पास और कुछ तो नहीं था। उसके बाद में देखिए जी मैंने इसी में लगा लिया, एक थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा लिया।
और बटर पेपर लगा लिया जी। तो बटर पेपर से क्या होता है कि अगर बटर पेपर लगाते हैं आप तो बर्फ़ी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बर्फ़ी बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है। और मैं हमेशा कोई भी बर्फ़ी वगैरह जमाती हूँ तो मैं बटर पेपर का यूज ही करती हूँ, उससे मुझे बहुत सहायता मिलती है और जो हमारी बर्फ़ी है बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है, मतलब इसके अंदर से, और झंझट नहीं होता कि बर्फ़ी जमी नहीं या फिर भाई निकली नहीं। तो जी देखिए सारे बैटर को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे फैला लिया और चम्मच की सहायता से सच में बहुत ही अच्छी तरीके से फैल जाता है ये। तो देखिए जी ये मैंने और इक्वल करना है आपको। तो ये इक्वल करने के बाद में मैंने काटे थे जी कुछ थोड़े से, मेरे पास बादाम और काजू थे, उनकी कतरन काट के मैंने बर्फ़ी पे डाल दिए जी। और इससे हमारी जो बर्फ़ी हमने कर दी जी गार्निश। और उसके बाद देखिए जी एक बार और इसे चम्मच से दबाते हुए और बन के होगी जी। अभी तैयार नहीं हुई जी, हाँ बस ये है, अब से जमने के लिए छोड़ेंगे हम। तो जी 2 घंटे बाद देखिए हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है और हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक में देखिए जी टाइट अच्छी जम चुकी है और देखने में भी थोड़ा सा कलर इसका चेंज आपको लग रहा होगा। तो उसके बाद देखिए जी मैं इसे एक प्लेट और इसकी सहायता से हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए डब्बे को, तो इसे हम ऐसे ऊपर उठाएंगे। तो देखिए जी कितने आसान तरीके से हमारी बर्फ़ी निकल के होगी जी एकदम तैयार। और कोई भी दिक्कत या झंझट नहीं लगा कि भाई निकल नहीं रही है, क्या नहीं हुआ। और सच में बटर पेपर की सहायता से बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान होता है निकालने में, यानी जमाने में। तो जी देखिए बर्फ़ी एकदम कटने के लिए तैयार हो चुकी। और फिर मैं इसे दूसरी प्लेट पे ट्रांसफ़र करूँगी बर्फ़ी को, फिर करेंगे जी इसकी कटिंग। और सच में आपको ये बर्फ़ी इस टाइम कोई भी नहीं कहने का कि ये कद्दू की बर्फ़ी है, आप लोग बोलेंगे कि ये बेसन की बर्फ़ी है। देखने में बिल्कुल ये बर्फ़ी बेसन की ही लग रही और सच में जो एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी जमी है जी, बहुत ही अच्छी। और मुझे तो ये सच में मैं पहली बार ही बना रही वैसा, तो खाने में तो अभी कुछ कह नहीं सकते, मगर ये है कि मेरा मन कह रहा जी बहुत ही अच्छी बनेगी, ये बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और देखिए जी कटिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी जी इस बर्फ़ी की। और सच में देखिए तो कोई भी बंदा इसे बना सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी किसी बंदे को भी। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही बना सकते हैं और कोई मेहमान आ जाए झटपट से बनाइए जी। देखिए और फिर मैंने कर दी जी प्लेटिंग, जिस तरह से जितनी मुझसे होती है तो मैंने इस तरह से कर दी इसकी प्लेटिंग। और देखिए ब्लैक कलर की प्लेट में रखने के बाद हमारी येलो कलर की बर्फ़ी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही जी। देखिए को बहुत ही सुंदर दिख रही जी देखने में। और मेरा मन तो इससे ऐसा हो रहा था कि मैं भी खा लूँ, मगर नहीं, जैसे भी घर में कोई भी चीज़ बनती है तो जी पहले भगवान को मीठा बनता है, मतलब तो उसे पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद ही खाते हैं। और भोग तो है जी मेरा बेटा मनप्रीत सबसे पहले ही खाता है। तो देखिए जी यहाँ पे देखने में कितनी सुंदर लग रही जी बर्फ़ी सच में। और कमेंट, और आप जब इस बर्फ़ी को बनाएंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए जी किस किस की बर्फ़ी इस तरह की परफेक्ट बनी है, एकदम नरम नरम बिल्कुल, बहुत ही अच्छी देखने में भी और खाने में भी। तो जी देखिए बहुत ही सुंदर बन के होगी जी हमारी तैयार कद्दू की बर्फ़ी। और पहली बात तो कोई इसे एकदम देखते ही तो यकीन नहीं करने का कि हाँ ये कद्दू की बर्फ़ी है, और देखने के बाद ही करेगा जी। तो जी आपको मेरी बर्फ़ी कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कीजिए।